नमस्कार दोस्तों, मैथ सोटिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू जी का योगदान। इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के संदर्भ में नेहरू जी का योगदान, कि विदेश नीति के अंदर नेहरू जी का क्या क्या योगदान था। तो इससे पहले हम थोड़ी सी नेहरू जी के बारे में पढ़ लेते हैं कि नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री थे। तो नेहरू जी की विदेश नीति किस प्रकार की थी? आदर्शवाद। नेहरू जी की विदेश नीति थी आदर्शवाद। अब हम चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान के संदर्भ में कौन कौन से जो विलय हुए थे। तो पहले हम बात करते हैं कश्मीर समस्या। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो यह है कश्मीर समस्या कि 22 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था कि कश्मीर के अंदर कबालियों ने आक्रमण या हमला कर दिया था। किसने? कबालियों ने। वैसे ये पाकिस्तान के ही लोग थे, लेकिन ये आदिवासी लोग थे। जो कबालियों ने कश्मीर पर आक्रमण कब दिया था? कब? 22 अक्टूबर 1947 को। इस समय कश्मीर का शासक था हरि सिंह। कश्मीर का शासक कौन था? हरि सिंह। कश्मीर का शासक था हरि सिंह, जो पहले कश्मीर को भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर नहीं किए थे। कि नेहरू जी ने जब 22 अक्टूबर से पहले हरि सिंह के पास विलय पत्र भेजा था हस्ताक्षर करने के लिए, लेकिन हरि सिंह ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो जब कबालियों ने 25 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया, तब हरि सिंह ने सहायता करने के लिए 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। कब? 26 अक्टूबर। हरि सिंह पहले राजी नहीं था कि कश्मीर को भारत में शामिल किया जाए, लेकिन जब 22 अक्टूबर को हमला हो जाता है तो 26 अक्टूबर 4 दिन बाद में हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो अब क्या रहा कि नेहरू जी ने भी अगले दिन ही भारतीय सेना को कश्मीर में भेज दिया। तो नेहरू जी ने कब? 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर के लिए रवाना हो गई। तो कब? 27 अक्टूबर। तो 3 डेट है। 22 अक्टूबर को कबालियों ने आक्रमण किया और 4 दिन बाद में 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, और अगले दिन 27 अक्टूबर को मतलब नेहरू जी ने सेना भेज दी। अब उसके बाद में क्या था कि नेहरू जी युद्ध में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने 1 जनवरी 1948 को यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद थी उसमें ये मैटर लेकर चले गए। कब? 1 जनवरी 1948 को नेहरू कश्मीर का मामला यूएनओ की सुरक्षा परिषद में ले गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूएनओ की सुरक्षा परिषद के बारे में कि सुरक्षा परिषद क्या है। तो सुरक्षा परिषद यूएनओ की एक शक्तिशाली संगठन है। सुरक्षा परिषद क्या है? यूएनओ की एक शक्तिशाली संगठन है जिसके अंदर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी देश का कोई प्रतिबंध लगाने या सैनिक कार्रवाई करने के लिए अंतिम निर्णय सुरक्षा परिषद का माना जाता है। तो इसके अंदर हम सदस्यों की बात करते हैं तो 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 6 सदस्य अस्थायी होते हैं। लेकिन 1965 के बाद में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो उसकी चर्चा जब आप यूएनओ पढ़ोगे तब उसकी चर्चा बाद में पूरी करना कि इसमें भारत कितनी बार अस्थायी सदस्यों के अंदर आया है। तो 8 बार आए हैं। इसकी कौन कौन बने हैं, तो इसकी चर्चा यूएनओ के अंदर होगी। तो 1 जनवरी 1948 को यूएनओ को सुरक्षा परिषद में लेकर चले गए। तो सुरक्षा परिषद के अंदर क्या हुआ था कि 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि अपनी सेना वापस बुलाए, कि भारत और पाकिस्तान अपनी सेना को वापस बुलाए। सेकंड शर्त थी कि युद्ध विराम, कि युद्ध को यहीं पर विराम किया जाए। और 3 नंबर की थी कि जनपद संग्रह से होगा, जो फैसला है वो जनमत संग्रह से होगा, कि जिस साइड में जनता ज़्यादा होगी उसी साइड में चुनाव किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान के संदर्भ में यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो ये पाकिस्तान में विलय होगा,
भारत के संदर्भ में तो भारत में विलय होगा। तो इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया था कि पहले ये काम कर दिया था कि युद्ध विराम, ये होना था लाइन से कि पहला काम है कि सेना को वापस बुलाया जाए, दूसरा काम था युद्ध विराम, तीसरा जनपद संग्रह। लेकिन नेहरू जी ने क्या कर दिया, युद्ध विराम, सीधा युद्ध विराम कर दिया। तो 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो जाता है। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम। तो जो भी पाकिस्तान ने जीता वो हिस्सा पाकिस्तान का, तो जो भी जीता था वो पाकिस्तान का। तो आज भी उसको कहा जाता है पीओके, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी राजस्थानी है मुजफराबाद। उसके बाद में हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को जो संविधान बना था जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसको अनुच्छेद 370 में शामिल किया गया भाग 21 के अंदर, और 1951 में प्रत्यक्ष संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद में कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, तो 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर के संविधान को अपनाया गया। कब? 17 नवंबर 1956 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को इसे लागू किया गया। तो लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1957 को। तो ये था कश्मीर विलय। तो कश्मीर समस्या के अंदर हमने 5 डेट पढ़ी थी। कौन कौन सी? पहली डेट कौन सी थी? 22 अक्टूबर 1947 आक्रमण, 26 अक्टूबर 1947 हरि सिंह, 27 अक्टूबर को सेना बेइज्जती, 1 जनवरी 1948 को यूएनओ की सुरक्षा परिषद में, और 3 थी सेना वापस बुलाए, युद्ध विराम जनपद संग्रह से होगा, और 1 जनवरी 1949 को दोनों पक्षों के मध्य युद्ध विराम हो जाता है। और उसके बाद में जो हमने पढ़ा था 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर संविधान अपनाया और 26 जनवरी 1957 को इसे लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं जूनागढ़ का विलय। तो जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात। जूनागढ़ कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तो यहाँ का मतलब नवाब कौन था? महाबत खान। कौन था? महाबत खान। और सचिव था शाहनवाज भुट्टो। तो डेट है 9 नवंबर 1947। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हो इसको कि जूनागढ़ मतलब 9 नवंबर 1947 को यहाँ पर क्या हुआ था कि भारत ने जूनागढ़ पर नियंत्रण कर लिया था। लेकिन जो महाबत खान थे ये पाकिस्तान में विलय करना चाहते थे जूनागढ़ का, लेकिन भारत ने यहाँ पर नियंत्रण कर लिया। तो भारत ने 9 नवंबर 1947 को नियंत्रण कर लिया और 20 फरवरी 1948 को भारत में विलय कर लिया। विलय का मतलब होता है कि जोड़ना, कि भारत में जोड़ दिया। कब? 22 फरवरी 1948। तो ये था जूनागढ़ का विलय। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हैदराबाद का विलय। तो ये कब हुआ था? 1947। ये हुआ था 1948। यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन पोलो। यहाँ पर था हैदराबाद का वीर उस्मान। कौन था? वीर उस्मान अपनी रियासत का विलय जो पाकिस्तान में करना चाहता था, इसके लिए उन्होंने सेना भी बनाई थी। लेकिन भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाया था 17 सितंबर 1948। कब? 17 सितंबर 1948 को चलाया था और भारत में विलय हो गया। किसका? हैदराबाद का। तो 3 पढ़ लिए, कश्मीर समस्या, जूनागढ़ का विलय, हैदराबाद का विलय। तो जूनागढ़ का कब हुआ था? 9 नवंबर 1947, 20 फरवरी 1948 को मिला लिया था। और हैदराबाद का हुआ था 17 सितंबर 1948। यहाँ पर था वीर उस्मान, ऑपरेशन पोलो। केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेहरू जी लियाकत समझौता या दिल्ली समझौता। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, नेहरू लियाकत समझौता भी कहते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली। और यह समझौता हुआ था 8 अप्रैल 1950। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और इसके माध्यम से दोनों देशों के शरणार्थी अल्पसंख्यक ऋण संबंधित दायित्वों को लेकर समझौता किया। किस के मध्य? एक तो शरणार्थी, एक अल्पसंख्यक, एक ऋण संबंधित दायित्वों को लेकर समझौता किया। तो कौन सा समझौता? नेहरू लियाकत समझौता। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1950। तो इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि सिंधु जल संधि। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो, 19 सितंबर 1960। वैसे जो भी
जो भी विल्य है उसको हम बाद में एक शानदार तरीके से भी पढ़ेंगे, जिससे आपको सन है वो आपको आराम से याद हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो ये 5-6 और है, उसको सभी को पढ़ने के बाद में हम एक लाइन बनाएंगे, जैसे 47, 48, 49, 50, 51, उसके बाद में 60, 61, 62, तो उसके बाद में ये पूरा कवर हो जाएगा, जिससे आपको सन उसके अनुसार याद हो जाएगी और बाकी आपको ऐसे याद करने हैं। तो सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960, तो उस समय जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। कौन था? अयूब खान और नेहरू जी। तो इनके मध्य ये समझौता हुआ था कराची के अंदर। कहाँ हुआ था? कराची के अंदर हुआ था 19 सितंबर 1960 को। नेहरू जी तथा अयूब खान, किसके मध्य? अयूब खान। इसके अंदर हुआ था कि नदियों को लेकर, जैसे रावी, व्यास और सतलुज, इन नदियों का 80% जल प्रयोग करेगा भारत, और सिंधु, चिनाब, झेलम, इसका प्रयोग करेगा 80%। कौन? पाकिस्तान। तो रावी, व्यास, सतलुज 80%, सिंधु, चिनाब, झेलम 80%। अब भारत ने अपने हिस्से का पूरा 80% जल उपयोग किया, और इसके लिए उन्होंने 3 प्रोजेक्ट प्रारंभ किए थे। 3 प्रोजेक्ट भी प्रारंभ किए भारत ने। कौन कौन से? शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट। कौन सा? शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, उच्च बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट और रावी व्यास लिंक प्रोजेक्ट। तो शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट कहाँ है? पठानकोट, पंजाब में। उच्च बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट कठुआ, जम्मू कश्मीर। रावी व्यास लिंक प्रोजेक्ट, जम्मू कश्मीर। तो ये 3 प्रोजेक्ट चलाए गए थे। कौन सी नदी पर? रावी नदी पर। कौन सी? रावी नदी पर ये 3 प्रोजेक्ट चलाए गए थे। तो आज हम केवल 5 ही समझौते पढ़ेंगे। कौन कौन से? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, नेहरू, सिंधु। उसके बाद में जितने भी समझौते हैं, जैसे कौन कौन से? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पांडिचेरी, गोवा, चीन के साथ समझौता हुआ था, तो वो हम समझौते हैं वो पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।